हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है, एसएससी सीजीएल के लिए एडुकेटिव पैटर्न पे मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 वन लाइनर्स की सीरीज देखेंगे। वो स्टैटिक जीके की अलग सीरीज है और जो पर्टिकुलर केवल जीके की है वो सीरीज अलग है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो भाई, सत्रिया डांस है, ठीक है, इंट्रोड्यूस इन 15th सेंचुरी बाय ग्रेट वैष्णव संत श्रीमंत शंकर देव इन असम। ठीक है, तो केलुचरण महापात्र को 20वीं शताब्दी में ओडिसी शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करने का श्रेय दिया जाता है। और थांगटा मणिपुर राज्य का एक पारंपरिक मार्शल आर्ट नृत्य रूप है। थांगटा इज अ ट्रेडिशनल टू स्टेट ऑफ मणिपुर। पंडित रविशंकर द लेजेंडरी सितार maestro was the first Indian to win a Grammy Award in 1968। प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर 1968 में ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। तो आगे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां सिंगल हैंडेडली ब्रॉड द सैनाई ऑन टू द क्लासिकल कंसर्ट स्टेज। ठीक है, हरि प्रसाद चौरसिया इज ग्लोबली रिनोड फॉर प्लेइंग द बांसुरी फ्लूट। ठीक है, जाकिर हुसैन एंड अल्लाह रखा खां आर आइकॉनिक मास्टर्स एसोसिएटेड विद तबला। अमजद अली खां इज यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड फॉर हिज मास्टरी ओवर द स्ट्रिंगड इंस्ट्रूमेंट सरोद। ठीक है, तो अमजद अली खां को सरोद वादन में उनकी महारत के लिए सार्वभौमिक रूप से जाना जाता है। कोडिया अट्टम, ठीक है, इज ट्रेडिशनली परफॉर्मिंग आर्ट फॉर्म ऑफ केरला रिकॉग्नाइज्ड इन बाय यूनेस्को एज अ मास्टरपीस ऑफ द ओरल। ठीक है, एन इंटेंजिबल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। घूमर एंड कालबेलिया आर द प्रोमिनेंट फोक डांसेज ऑफ राजस्थान। ठीक है, लावनी इज अ हाई एनर्जी फोक म्यूजिकल एंड डांस जनरली ट्रेडिशनल टू महाराष्ट्र। तो आगे बात करते हैं, 12 नंबर है हमारा, तो राउत नाच है। ठीक है, इज अ रिचुअल फोक डांस परफॉर्म्ड चीफली बाय द यादव कम्युनिटी ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, यक्षगान, ठीक है, इज अ ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म द दैट कंबाइंस डांस म्यूजिक एंड डायलॉग्स नेटिव टू कर्नाटका। ठीक है, बिहू इज द मोस्ट सेलिब्रेटेड फोक फेस्टिवल एंड डांस ट्रायो टू ट्रायो ऑफ असम। ठीक है, चेराव जो कि बांस डांस है, बांस नृत्य है। ठीक है, मिजोरम का एक अत्यधिक लयबद्ध पारंपरिक लोक नृत्य है। ठीक है, तीज और गणगौर राजस्थान और हरियाणा में व्यापक रूप से मनाए जाने वाले प्रमुख सांस्कृतिक त्योहार हैं। ठीक है, प्रसिद्ध हार्नबिल महोत्सव प्रतिवर्ष 1 से 10 दिसंबर तक नागालैंड में मनाया जाता है। आगे बात करेंगे, देखो, लोसार महोत्सव है जो तिब्बती नौ वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। ठीक है, और यह लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, और अंबुबाची मेला है असम के गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में आयोजित होने वाला एक वार्षिक हिंदू मेला है। ठीक है, और चापचार कुट मिजोरम का सबसे महत्वपूर्ण कृषि आधारित वसंत उत्सव है। आगे बात करेंगे नागरा स्टाइल। तो नागरा स्टाइल मंदिर है, वो मंदिर वास्तुकला की नागर शैली मुख्य रूप से उत्तर भारत में पाई जाती है। इसकी विशेषता इसकी मधुमक्खी के छत्ते के आकार का शिखर है। ठीक है, आगे बात करेंगे वास्तुकला की। द्रविड़ शैली विशेष रूप से दक्षिण भारत की है, जिसे विमान नामक पिरामिड जैसे टावरों और गोपुरम नामक विशाल दीवारों से आसानी से पहचाना जा सकता है। ठीक है, बेसर शैली भारतीय मंदिर वास्तुकला की एक मिश्रित हाइब्रिड शैली है जो नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों की विशेषताओं को जोड़ती है। यह मुख्य रूप से होयसल मंदिरों में दिखती है। खजुराहो मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध कंदारिया महादेव मंदिर चंदेल राजवंश द्वारा बनवाया गया था। एक ही अखंड चट्टान को काटकर बनाया गया एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम के संरक्षण में तैयार किया गया था। ठीक है,
आगे देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे ब्लैक पगोडा भी कहा जाता है, का निर्माण पूर्वी गंगा राजवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। आगे देख बात करेंगे तंजावुर का राजसी वैद्येश्वर मंदिर, चोल सम्राट राजराज चोल प्रथम द्वारा बनवाया गया था। महाबलीपुरम का सौर मंदिर, तटीय मंदिर, पल्लव राजवंश के नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल के दौरान बनवाया गया था। ठीक है, आगे बात करेंगे महाबलीपुरम के पंचरथ पल्लवों द्वारा निर्मित अखंड चट्टान को काट कर बनाई गई द्रविड़ वास्तुकला के गतिशील उदाहरण है। आगे बात करेंगे माउंट आबू राजस्थान में स्थित दिलवाड़ा जैन मंदिर, चालुक्य सोलंको शासकों द्वारा शुद्ध सफेद संगमरमर से बनाए गए थे। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा अकबर ने गुजरात पर अपनी विजय की स्मृति में बनवाया था। आगरा में इत्मादुल्ला के मकबरे ने मुगल वास्तुकला में पियत्रा ट्यूरा संगमरमर की कीमतों में पत्थर की जड़ाई तकनीक के व्यापक उपयोग की शुरुआत की। गोल गुंबज, कर्नाटक की विजयपुरा में स्थित मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा, गोल गुंबज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गुंबद है। ठीक है, विजयनगर समाज की गौरवशाली राजधानी हम्पी के अवशेष तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। सिंधु घाटी का स्थल धौलावीरा गुजरात अपनी उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए विशिष्ट रूप से प्रसिद्ध है। गुजरात में खोजा गया लोथल सिंधु घाटी सभ्यता के प्राथमिक ज्वारी गोदीवाड़ा डॉकयार्ड के रूप में कार्य करता था। पॉइंट नंबर 17 बात करेंगे, मदुरई में मीनाक्षी अम्मन मंदिर का निर्माण पांड्य राजवंश के शासकों द्वारा किया गया था। पॉइंट नंबर 18 बात करेंगे तो सांची में बौद्ध स्तूप मूल रूप से मौर्य सम्राट अशोक महान द्वारा चालू करवाया गया था। आगे बात करेंगे पॉइंट 19, देखो बादामी गुफा मंदिर चालुक्य वास्तुकला के सबसे शुरुआती संरचनात्मक उदाहरणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 20 बात करेंगे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल राजा धर्मपाल ने बौद्ध शिक्षाओं को बढ़ावा देने के लिए की थी। आगे बात करेंगे राज व्यवस्था कानून के, तो 1800 देखो भारतीय न्याय संहिता बीएनएस ने आधिकारिक रूप से भारतीय दंड संहिता आईपीसी को प्रतिस्थापित किया है। ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने पुराने दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1973 का स्थान लिया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए ने आधिकारिक तौर पर ऐतिहासिक भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लिया है। ठीक है, नई भारतीय न्याय संहिता, पॉइंट नंबर 4 बात कर रहे हैं हम लोग। नई भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के तहत छोटे अपराधों के लिए सजा के रूप में पहली बार सामुदायिक सेवा की अवधारणा शुरू की गई। ठीक है, आर्टिकल 324 ठीक है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग के चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति प्रदान करता है। आगे बात करेंगे पॉइंट नंबर 6 पे, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची 1951 के पहले संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी। आगे बात करते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 7 पे, दल बदल विरोधी कानून के प्रावधान भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के अंदर निहित है। पॉइंट नंबर अनुच्छेद 44 निर्दिष्ट करता है कि राष्ट्र सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता यूसीसी सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। पॉइंट नंबर 9, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान 6ठी अनुसूची के तहत आते हैं। आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन के अंतर्गत है। ठीक है, तो अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में भारत के वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान है। आगे इंपॉर्टेंट बहुत बात करेंगे। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट है अर्थव्यवस्था और पंचवर्षीय योजनाएं। तो पॉइंट नंबर 1 देखते हैं, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 पूरी तरह से हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसमें कृषि पर भारी ध्यान दिया गया था। सेकेंड बात करेंगे तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1951 पे महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसने तीव्र औद्योगिकरण और भारी उद्योगों को प्राथमिकता दी। 3 एनुअल प्लान आए आपके 1966 से 1969 के बीच में। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, प्लान हॉलीडे या योजना अवकाश। आगे वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गरीबी हटाओ का, ठीक है, नारा चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किया गया था और 5वीं में इसे आक्रामक रूप से लक्षित किया गया। ठीक है, रोलिंग प्लान था वो 1978 से 1980 के बीच में रहा। ठीक है, तो रोलिंग प्लान की अवधारणा मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार द्वारा 1978-80 की अवधि के लिए की गई थी। पॉइंट नंबर 6 देखेंगे, एलपीजी उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की जो शुरुआत थी वो 1991 में 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। तो आपको याद क्या रखना है, किस पंचवर्षीय योजना में शुरुआत की गई थी, 8वीं में, और कब की गई थी, 1991 में। द एपेक्स बॉडी नीति आयोग, ठीक है, शीर्ष निकाय नीति आयोग ने 1 जनवरी 2015 को आधिकारिक तौर पर योजना आयोग का स्थान लिया।
ब्लू रिवोल्यूशन, ठीक है, इन इंडिया इज डीपली टाइड टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एक्वाकल्चर और फिश प्रोडक्शन, ठीक है। भारत में नीली क्रांति है जलीय कृषि मछली उत्पादन के विकास से और गहराई से जुड़ी हुई है। आगे बात करेंगे नाबार्ड, ठीक है। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। कब इसको was established in 1982 on the recommendation of the बी शिवरामन कमेटी। तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में बी शिवरामन समिति के सिफारिशों पर की गई थी। तो आपको ये याद रखना है कि किसकी सिफारिश पे की गई थी और कब की गई थी, ठीक है। स्टैगफ्लेशन फिनोमेना, ठीक है, ऑकर्स व्हेन एन इकोनॉमी फेसेस अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैग्नेंट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड हाई इन्फ्लेशन। तो स्टैगफ्लेशन यानी मंदीयुक्त मुद्रास्फीति घटना तब होती है जब किसी अर्थव्यवस्था को स्थिर आर्थिक विकास और उच्च मुद्रास्फीति के संयोजन का सामना करना पड़ता है। आगे वेरी इंपॉर्टेंट देखेंगे 2011 के सेंसस देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, ठीक है, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इज बिहार 1106 पीपुल पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर साथ सबसे कम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया है। और केरल के पास सबसे अधिक लिंगानुपात 1084 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों और उच्चतम साक्षरता दर भी है 94% का खिताब है, ठीक है। और हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है, 879 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष में। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी है, ठीक है, 1037। और सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन-दीव 618 है। महाराष्ट्र का ठाणे जिला पूरे देश में सबसे अधिक आबादी वाला जिला दर्ज किया गया। पॉइंट नंबर 8 देखेंगे तो भारत में सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य 61.8% बिहार है। पॉइंट नंबर 9 देख लो जरा, मेघालय में 2001 और 2011 के बीच सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई 27.95%। और नागालैंड में, ठीक है, 2011 की जनगणना में नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य था जिसने नकारात्मक 10 की जनसंख्या वृद्धि दर -0.58% दर्ज की थी, ठीक है। अब आगे बात करेंगे ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट से रिलेटेड। तो असम में ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। मणिपुर की लोकतक झील अपने तैरते हुए द्वीपों फुमडी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ स्थित है, ठीक है। आगे बात करेंगे ओडिशा को चिल्का झील। ओडिशा की चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय लैगून झील है। यह एक नामित रामसर स्थल है। अंडमान सागर में स्थित बैरन द्वीप दक्षिण एशिया के एकमात्र पुष्ट किए गए सक्रिय ज्वालामुखी का घर है। यार्लुंग सोंगपे भारत में प्रवेश करने से पहले ब्रह्मपुत्र नदी का क्षेत्रीय तिब्बती नाम है। दिहांग नदी ब्रह्मपुत्र को दिया गया विशिष्ट नाम है। यह अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। स्वेज नहर कृत्रिम रूप से भूमध्य सागर को सीधे लाल सागर से जोड़ती है। इससे यूरोप और एशिया के बीच पारगमन समय कम हो जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, दिवांग नदी है। दिवांग इज द स्पेसिफिक नेम गिवन टू द ब्रह्मपुत्र एज इट्स कट्स थ्रू अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। दिहांग नदी ब्रह्मपुत्र को दिया गया नाम है। यह अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। और स्वेज कैनल है, ठीक है, आर्टिफिशियली किसको कनेक्ट करता है? मेडिटेरियन सी डायरेक्टली टू रेड सी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये क्या करता है? यूरोप और एशिया के बीच जो ट्रांजिट टाइम है उसको कम करता है। द नैरो स्टेट ऑफ मलक्का कनेक्ट्स द इंडियन ओशियन टू द साउथ चाइना सी या पैसिफिक ओशियन, एक्टिंग एज अ क्रूशियल ग्लोबल शिपिंग चोक पॉइंट। तो मलक्का का संकीर्ण जल डमरू मध्य हिंद महासागर को दक्षिण चीन सागर या प्रशांत महासागर से जोड़ता है, जो एक महत्वपूर्ण वैश्विक शिपिंग चोक पॉइंट है। Park State is the narrow strip of water that acts as a boundary separating India and Sri Lanka. पाक झील डमरू मध्य पानी की वह संकीर्ण पट्टी है जो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली सीमा ग्रुप में कार्य करती है। The 10-degree channel is a body of water that geographically isolates the Andaman Island from the Nicobar Island, ठीक है। तो 10 डिग्री क्या करती है? वो अंडमान को निकोबार से अलग करती है, ठीक है। तो आना आना आना, ठीक है, एन, ठीक है। तो पानी का वह क्षेत्र है जो भौगोलिक रूप से अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीपों से अलग करता है। तो 10 डिग्री किसको अलग करेगी? अंडमान निकोबार आइलैंड को निकोबार से, ठीक है। और साइंस और टेक और स्पेस मिशन के बारे में देख लेंगे। तो इंडियाज हिस्टोरिक चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडेड इट्स विक्रम लैंडर नियर द साउथ पोल ऑफ द मून। तो भारत के ऐतिहासिक चंद्रयान 3 मिशन ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास अपने विक्रम लैंडर की सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की थी।
चंद्रमा पर चंद्रयान के लैंडर की विशिष्ट लैंडिंग स्थल को औपचारिक रूप से शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया है। आदित्य L1 मिशन सूर्य का अध्ययन करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित वेधशाला है। आदित्य L1 के लिए लक्षित कक्षा सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैंग्वेज बिंदु 1 के चारों ओर हेलो कक्षा है। तो द टारगेट ऑर्बिट पोजीशन ऑफ फॉर आदित्य L1 इज द हेलो ऑर्बिट और अराउंड द लैग्रेंजियन पॉइंट, ठीक है। 1 L1 of the Sun Earth System. Gaganyaan is the highly anticipated flagship mission of ISRO aimed at demonstrating India's human space flight capability, ठीक है। आगे पॉइंट नंबर 6 देखेंगे, द स्पेशलाइज्ड हैवी लिफ्ट व्हीकल launch vehicle used for India's lunar and solar mission is the LVM3 launch vehicle Mark 3। भारत के चंद्र और सौर मिशनों के लिए उपयोग किए जाने वाला विशेष भारी भरकम प्रक्षेपण यान LVM3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है। द निसार सैटेलाइट इज अ जॉइंट एज अर्थ ऑब्जर्विंग मिशन को डेवलप्ड बाय इसरो एंड नासा, ठीक है। तो इसरो और निसार है उपग्रह इसरो और नासा द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया एक अत्याधुनिक पृथ्वी अवलोकन मिशन है, ठीक है। तो निर्वात में प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। द फिनोमेना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज द कोर फिजिक्स प्रिंसिपल ड्राइविंग डाटा ट्रांसफर थ्रू ऑप्टिकल फाइबर। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से डेटा ट्रांसफर को संचालित करने वाले मुख्य भौतिकी सिद्धांत है। सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसका फुल फॉर्म है यूटिलाइजेज हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स टू मेजर अंडर वाटर डेप्थ्स एंड ऑब्जेक्ट। सोनार पानी के नीचे की गहराइयों और वस्तुओं को मापने के लिए उच्च आवृत्ति वाली पार्श्व तरंगों का उपयोग करती है। स्पोर्ट्स अवार्ड्स एंड मिसलेनियस देख लेंगे। तो द टर्म ड्यूस एंड वॉली आर आइकॉनिक टर्म इनहेरेंटली एसोसिएटेड विद द गेम ऑफ टेनिस। तो ड्यूस और वॉली स्वाभाविक रूप से टेनिस और बैडमिंटन के साथ जुड़े हुए हैं। The word gambit and castling are distinct strategic maneuvers exclusively linked to chess। गैम्बिट और कैसलिंग शब्द विशेष रूप से शतरंज से जुड़े कदम हैं। The prestigious मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड is the absolute highest sporting honor awarded in India। The द्रोणाचार्य award is presented to outstanding sports coaches and mentors for their lifetime or regular contributions। The iconic Thomas Cup is an elite international championship trophy strictly related to men's badminton। तो थॉमस कप किससे रिलेटेड है? मेंस बैडमिंटन से, ठीक है। The Uber Cup served as the parallel global championship tournament dedicated to women's badminton। उबर कप महिलाओं के बैडमिंटन को समर्पित समानांतर वैश्विक चैंपियनशिप टूर्नामेंट के रूप में कार्य करता है। द राइडर कप इज अ प्रेस्टिजियस बाइनियल मेंस गोल्फ कंपटीशन कंटेस्टेड बिटवीन टीम्स फ्रॉम यूरोप एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। तो राइडर कप यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका की टीमों के बीच लड़ी जाने वाली एक प्रतिष्ठित द्विवार्षिक पुरुष गोल्फ प्रतियोगिता है। द वॉकर कप इज अ हाईली रिगार्डेड ट्रॉफी अवार्डेड इन द डोमेन ऑफ एमेच्योर गोल्फ, ठीक है। तो वॉकर कप शौकिया एमेच्योर गोल्फ के क्षेत्र में दिया जाने वाला अत्यधिक सम्मानित ट्रॉफी है। बुली एंड शॉर्ट कॉर्नर आर एसेंशियल स्ट्रक्चर टर्म्स यूज्ड रेगुलरली ऑन अ फील्ड हॉकी ग्राउंड। बुली और शॉर्ट कॉर्नर फील्ड हॉकी के मैदान पर नियमित रूप से उपयोग किए जाने वाले आवश्यक शब्द हैं। तो वॉकर कप किससे रिलेटेड है? आपका गोल्फ से, ठीक है। राइडर कप किससे रिलेटेड है? आपका गोल्फ से, ठीक है। और संतोष ट्रॉफी इज अ लॉन्ग स्टैंडिंग प्रीमियर इंडियन डोमेस्टिक टूर्नामेंट प्लेड फॉर द स्पोर्ट ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल।